जरूर रहेगी। तो चलते हैं सीधे सैनहॉक की तरफ। थैंक यू सो मच अंकी। ये सैनहॉक बहुत कुछ बताने वाला है इस मैच के बारे में, आज के दिन के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में, बिकॉज जो टीम्स अभी पीछे हैं वो मोमेंटम की तलाश सैनहॉक द मैप ऑफ कमबैक से करेंगी। बट आज इस मैच के लिए मेरा नाम है स्पीरो, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजी। 2 मैचेस हम विटनेस कर चुके हैं। कोलकाता तस्लान इज गोइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट ये मुकाबला बहुत टीम्स के लिए जरूरी है कि वो कमबैक करें। सबसे ज्यादा जरूरी रहेगी टीम हेडीज के लिए, क्योंकि उनका जो मुकाबला रहा है पिछला 2 बिल्कुल ही खराब रहा। 0-0 2 मैच में वो लेकर गए। ओवरऑल स्टैंडिंग में वो टीम अभी भी 16वें स्थान पर है, यानी उन्हें इस मैच से वापसी करने की जरूरत है। स्पीरो, अगर इस मैच में नहीं हुआ, अगला मैच वापस सैनहॉक का होने वाला है। 2 मैच आपने मोमेंटम अपना गवा दिया है और उम्मीद रहेगी कि इस मैच में एक नए सिरे से आप शुरुआत करें। अभी भी अगर आप टीम हेडीज को देखते हैं, उनका एक बड़ा स्प्लिट है जहां पर सूजल बहुत दूर निकल गए। बाकी 3 प्लेयर्स को आप देख पाएंगे हाथिन का एरिया और ब्रिज के आसपास को आपको दिखाई देंगे। पर टीम जेनेसिस, मैं मानता हूं स्पीरो, आज के दिन की शुरुआत उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से करी थी। पिछला मैच उन्होंने शानदार खेला और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद ये जो बैक टू बैक 2 सैनहॉक के मैचेस हैं वहां पर भी जेनेसिस ठीक ठाक खेल कर जाए। देखिए, जेनेसिस को सैनहॉक में खेलना तो आता है, बट जिस आइलैंड पे वो जाते हैं वहां से बच के बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है उनके लिए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुश्किलें बढ़ेंगी यहाँ पे ट्रू रिपर्स की, बिकॉज चली बिल्कुल ओपन में। माइटी एक तरफ उन्होंने सोचा था कि गाड़ी लेके जाएंगे अटैक करने के लिए, लेकिन फिर इरादा शायद बदला। बट माइटी अभी भी स्पॉट तो कर रखा है, बट चली आखिर कितनी देर तक जेली गोल गोल घूमेंगे, बिकॉज माइटी अपने साथियों को लेके किसी भी क्षण आ सकते हैं वापस। और यही कॉल भी दिया गया कि भाई आप गाड़ी लेकर जल्दी आइए, पर जेली, उनके खिलाड़ी पहुंच चुके थे, निंजे बहुत करीब आए, वो सही समय पर गाड़ी के अंदर बैठ नहीं पाए और उसकी वजह से फ्लॉप को मौका मिला कि वो जेली को डाउन कर पाए। आईजीएल इस मुकाबले से बाहर हुए। सिंसिनाटी किड्स, ये पहला फिनिश इस मैच का उनके खाते में जाता हुआ। टीम ट्रू रिपर्स, पिछला मैच उन्होंने शानदार खेला था, प्लेसमेंट पॉइंट भी लेकर गए, फिनिशेस भी उन्होंने निकाला है। पर याद दिलाना चाहूंगा, सिंसिनाटी किड्स जितना ही अच्छा उनका इरांगल का मैदान है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा उनका सैनहॉक का मुकाबला होता है। मल्टीपल बार हमने उनको चिकन डिनर निकालते हुए देखा है और इस मैच की शुरुआत पहले ही फिनिश के साथ। मैं जोन देख पा रहा हूँ मेजी। THW नॉनेक्स के लिए तो सबसे बेहतरीन जोन का 2 फार्मूला है उनको। बिल्कुल जोन के एक ऐसे एडवांटेज सिचुएशन में जहां पे एक तरफ से कोई आ नहीं सकता। अगर कोई पोटेंशियल करेगा तभी आवाज तो आई जाएगी उनको, तो एडवांटेज पूरा उनके पास। बट आप बूट कैंप से निकल के पैराडाइज पे जब हम जाते हैं, ड्रॉप क्रैशेस अमूमन यहाँ पे बहुत होते हैं, लेकिन फॉरएवर रेडेक्स लॉस। इस ड्रॉप क्लैश को अवॉइड किया गया है, ज्यादा फाइट्स नहीं ली गई, ज्यादा चहलकदमी करी नहीं गई। रेकनिंग ऑन द अदर हैंड, वो भी बूट कैंप से, माफ कीजिए, पैराडाइज से थोड़ा बाहर निकल गए और वो भी आउटस्कर्ट्स में अभी के लिए होल्ड करते हुए। और उनको पता भी है ना कि 10 पॉइंट का लीड हमारे पास है, तो जरूरत बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए कि शुरुआती दौर में आप वो फाइट लें और वहां पर अपना एक भी खिलाड़ी आप गंवाएं, क्योंकि अगर चारों खिलाड़ियों के साथ आप मौजूद हैं, जैसे हमने पिछले मैच में देखा था, एंड सर्कल में वो 3 प्लेयर और उनकी वजह से वो जो चिकन डिनर था वो टीम निकाल पाई। टीम रेकनिंग 32 पॉइंट 2 मैच में उन्होंने निकाले। 16-16 का एवरेज अभी तक तो उन्होंने मेंटेन किया है। पर इन सब के बीच में हम देख पाएंगे कि टीम हेडीज और TSWX नॉनेक्स एक दूसरे के आमने सामने, जहां पर नाइट, उनको पता है कि उनके सामने एक प्लेयर है, लविश, उनको पता है कि उनके सामने वो खिलाड़ी मौजूद है। हालांकि TSWX नॉनेक्स, मैं मानता हूं एडवांटेज उनके पास थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि अब बाकी बचे हुए जो 2 खिलाड़ी थे वो भी उनके पास आ चुके हैं। देखिए, जब आप जोन के अंदर होते हैं ना, सबसे ज्यादा जरूरत यही होती है कि आप अपनी लूप सबसे पहले कंप्लीट कर लें। अगर वो पहला स्टेप आपने कर लिया, गाड़ी आपके पास है और आप एक साथ एक कंपाउंड के अंदर रेडी हो होल्ड करने के लिए है, फिर एडवांटेज है आपके पास। तो TSW नॉनेक्स वही करना चाहते हैं, बट वही राइवलरी एक्सएनआरआई, निजी मेहनत तो इनको भी बहुत करनी है। हमने नर्व्स की बात करी, हमने प्रेशर की बात करी, बट ये नर्व्स के चक्कर में, प्रेशर के चक्कर में, ज्यादा सोचने के चक्कर में कि ये लैन इवेंट में खराब प्रदर्शन बहुत बैकफुट पे लेके जाता है बहुत टीम्स को। बड़ी मुश्किल है अभी टीम राइवलरी एक्सएनआरआई के लिए, टीम हेडीज के लिए हमने वो बात कही। अभी तो हम देख पा रहे हैं कि हेडीज के एक खिलाड़ी नाइट, वो अभी तक सही सलामत अपने प्लेयर्स के पास जुड़ नहीं पाए। 3 प्लेयर कहीं और, नाइट वो बहुत ज्यादा दूर निकल गए। और मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि THW उनके पास क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि वो रश तो नहीं कर रहे। उनको पता है कि अंदर एक खिलाड़ी है और उनको ये नहीं पता कि एक के अलावा भी कोई और प्लेयर है जो कंपाउंड के अंदर मौजूद है। पर इन सब के बीच में हम देख पाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, वो इस वक्त तैयार है अपनी रोटेशन के लिए। जॉनथन, सेम एडमिनो एंड पंक
पिछले दो जो मैच थे उस तरीके से गए नहीं जैसा वो सोच कर आए थे, पर इस बार अभी भी जोन के अंदर है, लूट की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, लूट की कोई कमी नहीं है, अभी भी होल्ड कर रहे हैं और मुझे लगता है प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। हालांकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बेसी लीग स्टेजेस के अंदर सैनोक बहुत अच्छा गया, उन्होंने बहुत सारे चिकन डिनर्स निकाले हैं, फ्रैग्स बहुत कन्वर्ट करे हैं, रोटेशंस बहुत अच्छी रही हैं उनकी। और यहाँ तो अभी ऑलरेडी जोन के अंदर है, बट रोटेशंस की हम बात कर रहे हैं और एस पावर स्पॉट तो करा है उन्होंने SOA के खिलाड़ियों को। सैनोक में आजकल देखते नहीं वैसे हम के पैदल जाते हैं खिलाड़ी, बट SOA के प्लेयर्स के पास वो व्हीकल एडवांटेज तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखिए कि ये जोन के बाहर की फाइट है, वैसे SOA को पता होना चाहिए था कि यहाँ पर VXT के खिलाड़ी होंगे, क्योंकि बहुत समय हो चुका है कि सोमराज ने अपना जो सैनोक का ड्रॉप लोकेशन है वो चेंज नहीं किया है। कुछ प्लेयर केव के साइड पर जाते हैं, कुछ प्लेयर होते हैं जो कैंप चार्ली पर आपको दिखाई देते हैं, कुछ होते हैं जो डॉक्स के साइड पर जाते हैं। अभी भी रेडन स्पॉट करने की कोशिश है स्मोकर, उनको देख लिया गया है पर पहले शॉट्स दे दिए गए, यानी कि स्मोकर उनको पता हो सकता है कि यहाँ पर वो प्लेयर होंगे, पर इन सबके बीच में पावर उन्होंने कहीं से सैम को देख लिया और ट्रू रिपर्स जिनका नामो निशान नहीं था इस पूरे मैप के अंदर, उनका एक प्लेयर एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे एक की बात कर रहे हो, मैं दो देख पा रहा हूँ कियो लमाओ, उनको भी डाउन किया गया। ट्रू रिपर्स पहले जेली को गवाया था, वहां पे दूसरा प्लेयर खत्म हुआ, अब ये तीसरे प्लेयर पे बाहर आया है। इसका फायदा SOA को मिला है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी थी वो अब पूरी हो चुकी है। हालांकि VXT के टॉय अभी भी रोटेट वो कर चुके हैं, ब्रेटन एक तरफ से, टॉय दूसरी तरफ से, खिलवाड़ तो करना चाहते हैं SOA की इस गाड़ी रहित रोटेशंस के साथ। पर ट्रू रिपर्स स्पीरो दिक्कतें उनके लिए बढ़ चुकी हैं, क्योंकि एक और खिलाड़ी उनका इस मुकाबले से बाहर हुआ, कियो लमाओ, वो प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत सारे फ्रैग्स निकाले और अब ट्रू रिपर्स मात्र एक प्लेयर के साथ है, क्योंकि जेली को तो उन्होंने शुरुआती दौर में ही गवा दिया था और 3 प्लेयर के साथ जोन के अंदर जाने की चाह वो रखते थे। VXT SOA उनके बीच में वो टीम फंस के रह चुकी है, पर जैसे आपने बताया भी कि SOA उनके लिए ये सही साबित हुआ जहां पर उनके मल्टीपल प्लेयर्स नॉक होते, क्योंकि स्कोपिंग करके सारे प्लेयर्स को उन्होंने देख रखा था। एस पावर ने वहां पर थोड़ी जल्दबाजी करी और उनको लगा कि शायद इस टीम का वो प्लेयर है और वहां पर उन्होंने शॉट दे दिए और इस चक्कर में SOA वो यहाँ से निकल चुके हैं। पर अब बारी आती है बॉट आर्मी और टीम सोल की। ये नेड कैसे मिस किया वहां पे मोंटी, वो नेड अगर अंदर जाता तो रोनी का बचना संभव साबित होता। हालांकि बॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स को भी पता होगा कि टीम सोल जनरली यहाँ पे आती है, ये उनका एक सेकंड स्पॉट होता है कई बार, बट अभी के लिए तो डैमेज बहुत पड़ता हुआ नकल। लो ऑन HP, पहला मैच कमाल का था, बट पूरे लीग स्टेजेस में हमने इस बारे में बात करी, सैनोक उनका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, सैनोक में फंसती है ये टीम और हिटलर के द्वारा बैटमैन को बाहर किया है इस मुकाबले में। और स्कैरी जॉर्ज पिछले मैच में ज्यादा फिनिशेस निकाले और अभी भी वो रॉनी को देख सकते हैं सामने की साइड पे एक ग्रेनेड ठिकाने पर वो ग्रेनेड गया। स्कैरी जॉर्ज वो जो लय पिछले मैच में उन्होंने पकड़ी थी उसको अभी भी कायम रखते हुए रॉनी, इस वक्त उनको बचा पाना लगभग नामुमकिन। बॉट आर्मी वो आगे की साइड पर बढ़ते हुए एक प्लेयर उसको एलिमिनेट किया गया। टीम सोल अब बसती है मात्र अपने 2 खिलाड़ियों के साथ, पहला मुकाबला 19 अंकों के साथ, दूसरे मैच में उतना ये टीम कुछ खास नहीं कर पाई और अब बॉट आर्मी के सामने ये टीम परेशानी में, जहां पर मान्या को आप देख पाएंगे कि वो दूसरी दिशा में है और हंटर्स को अभी कवर फायर दिया जा रहा है कि आप क्रॉस करें, पर इतने ओपन में आप क्रॉस नहीं कर सकते। कवर वहां पे सही समय पे आया नहीं, हंटर्स बहुत खराब स्थिति में वो फंस चुके हैं, जैसे ही पानी से बाहर निकलेंगे वैसे ही शिकार उनका किया जाएगा। एक बार फिर से पूरी जिम्मेदारी अब मान्या महोदय के कंधों पे आती हुई हंटर्स भी डाउन। टीम सोल आज के दिन की शुरुआत कमाल तरीके से करी थी, बट वो मोमेंटम उसको आगे लेके जा नहीं पाए। दूसरा मुकाबला भी खराब और तीसरे मुकाबले में अब अपने 3 प्लेयर्स अब कह ही सकते हैं गवा दिए, क्योंकि मान्या तो चले गए यहाँ से और उनको भी पता है कि सर्वाइवल के पॉइंट्स चाहिए। पिछले मैच में हमने मेडल के अमित को देखा था, वो सर्वाइवल पॉइंट के साथ प्लेयर फिनिशेस भी लेकर गया और इस बार वो बारी आती है टीम सोल की। पर स्कैरी जॉर्ज कोई तो रोकिए, जूसी उनको डाउन किया गया, हंटर्स उनका एलिमिनेशन हुआ, यानी बॉट आर्मी उन्होंने अपने वो जो 3 फिनिशेस थे वो कंफर्म किए। विस जॉर्ज इसी बीच वो डाउन हुए, हालांकि जूसी को रिवाइवल मिल जाएगा, पर अभी भी आप देखिए लगभग 450 मीटर दूर उन्हें जोन के अंदर जाने की जरूरत है। ड्रीम सही समय पर उन्होंने अपने आप को हील किया, पर आरू उनसे वो बच नहीं पाए, ड्रीम्स डाउन हुए। क्रिप्टो का पलटवार, आतंकी उनका भी नॉक जो है वो आपको दिखाई देगा। पिछले 2 मैचेस में हमने बार बार देखा है कि ओजी शुरुआती फाइट्स में फंसते हैं, अर्ली ऑन प्लेयर्स गवाते हैं और इस बार भी वही हुआ, बिस्कोट को यहाँ पे गवाया। बट आरू एक बहुत बड़ा रिस्क लिया उन्होंने बाहर जाके वो नेट करने का। एक एओपी बचे हैं आखिरी खिलाड़ी, बिकॉज यहाँ पे अब थर्ड पार्टी की बारी आती हुई फॉरएवर रेड एक्स रॉस। बेसी देखा जाए तो इनके मुकाबले भी इतने कुछ खास नहीं गए, बट स्कैरी जॉर्ज कोई तो रोको इनको।
कमाल करते हुए यहाँ पे। कौन कह सकता है कि वो पहला ऑफिशियल इवेंट खेल रहा है खिलाड़ी जिस लय में वो है। कॉन्फिडेंस की आप बात करिए, मॉन्टी की आप बात करिए, सारे खिलाड़ी इस वक्त लय में। और फॉरएवर एक्स रेड एक्स रॉस, उनको आप कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने भी शॉट्स लिए। आतंकी उनका एलिमिनेशन, एकेओपी आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे क्रिप्टो, उन्होंने उनको देख लिया। और इसी बीच ओरांगुटान इस मुकाबले से बाहर, 0 पर वो टीम बाहर हुई है, सबसे पहले बाहर हुई है, यानी वो जो प्लेसमेंट पॉइंट थे वो उनको मिलने नहीं वाले। पर एफएस मैं मानता हूं अपने प्रदर्शन से खुश, ड्रीम्स को भी बचा लिया गया। पिछले मैच में दूसरा पायदान आया था, यहाँ शुरुआत बढ़िया 3 फिनिशेस के साथ। वैसे इस चीज के बारे में हमने पहले बहुत बात करी है कि एक चिंगारी आग में बदल जाती है। वो एक चिंगारी मेरे ख्याल से इंसीडियस थे जो पिछले मैच में चमके, और अब बाकी प्लेयर्स भी इंस्पायर हो रहे हैं और अब वो आगे बढ़ते हुए जोन के अंदर एक डिसेंट पोजीशन उनके पास। हालांकि VXT शुरुआत में ऐसी हुई नहीं जैसे हम सब सोच रहे थे उनके बारे में। पहला मुकाबला भी खराब, दूसरा भी खराब, बट तीसरे मुकाबले में अब फ्रैग्स निकलने शुरू हुए, वो फाइट्स देनी शुरू हुई, और यही फाइट्स है जो VXT की खासियत है। देखते हैं वो कहां पे पहुंचते हैं। मैं बस देख रहा हूँ ट्रू रिपर्स के उस आखिरी प्लेयर को, निंजे, वो अभी भी आपको बटाई पर दिखाई देंगे। और हमारा जो जोन है वो तो बिल्कुल ऊपर जा चुका है। पैराडाइज रिजॉर्ट वो अभी भी फॉरएवर एक्स रेड एक्स रॉस के खाते में रहने वाला है। क्रिप्टो को स्पॉट किया गया, और टॉय ऐसा लगा कि वो एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि वहां से कोई तो अभी उठेगा। वो एक अलग कहानी रही कि वो शॉट वहां पर कनेक्ट हुए नहीं है, बट पावर वो 2 फिनिशेस ट्रू रिपर्स के एक अच्छी शुरुआत दिलाई है इस वक्त VXT को ये टीम जोन के एजेस पर। अगर वो फाइट लेते हैं एफएस के साथ, थोड़ी दिक्कतें उनके लिए ज्यादा हो सकती हैं। पर जैसे मैं कह भी रहा था, निंजे वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी अभी भी प्ले जोन के बहुत बाहर है। और जैसे हमें पता भी है कि नए जोन में आप हील बैटल उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, यानी यहां से प्लेसमेंट पॉइंट निकाल पाना लगभग नामुमकिन सा लगता हुआ। कितनी देर, एक स्टेज और रुक पाएंगे, 8 पोस्टेड उनके पास, लेकिन जोन के अंदर तो जाना पड़ेगा उसके बाद। चलिए रोटेशंस की अब शुरुआत करी है, आगे वो बढ़ते हुए। सफर बहुत लंबा है, बट जोन की अगर बात करें, सोल के मान्या वो भी अभी के लिए जोन के बाहर, बट VXT लगता है अटैक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पोजीशन उनकी भी काफी अच्छी, लेकिन पोजीशन है जोन के बाहर। वही हिटलर, पॉटामी ई-स्पोर्ट्स, माइटी ने अपनी क्षमता दिखाई है, और सिंसिनाटी किड्स भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए, लेकिन मेजी उनको भी नदी पार करनी है जोन में जाने के लिए। पर जैसे मैं कह भी रहा था कि इनका जो सैनोक का मुकाबला है सिंसिनाटी किड्स का, वो बहुत बढ़िया होता है। पर पावर अभी भी बस चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार है। सामने से जो खिलाड़ी थे वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल गए, पर उन्हें भी पता है कि नीचे एक टीम है। थोड़ी देर पहले वहीं से शॉट्स आए थे। अभी दोनों टीम जोन के एजेस पर फंसी हुई है, इंसीडियस एक ग्रेनेड के साथ। हालांकि अभी तक उन्होंने कुक करना शुरू किया नहीं है, पर क्रिप्टो कवर फायर देने के लिए वो प्लेयर यहाँ पर आ चुका है। अभी तक इन्फॉर्मेशन की कमी जो आपको एफएस ई-स्पोर्ट्स के पास दिखाई देगी, पर पावर क्रॉल करने की आवाज़ अगर इंसीडियस को आई और सही ठिकाने पर अगर वो ग्रेनेड गया, तो फिर एफएस ई-स्पोर्ट्स उनके लिए सिचुएशन बदल भी सकती है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एफएस उन्होंने सोचा समझा और वो जोन के अंदर निकल गया। सही निर्णय एफएस के लिए, गेट कीप करना चाहते थे, लेकिन वो पोजीशन अच्छी नहीं थी, वो ढलान पे थे। ऊपर से आते VXT के प्लेयर्स उनको आसानी से देख पाते। वहीं दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, पहले के दोनों मैचेस खराब जरूर गए हैं, बट इस टीम को कमबैक करना बहुत अच्छे से आता है। वहीं दूसरी तरफ मेडल फाइट तो उनको भी लेनी है। लेजेंड ने वहां पे जो नॉक निकाला था, थंडर ने उसको कंफर्म किया। मीजी मेडल ई-स्पोर्ट्स भी एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजरी है, फाइनल्स तक पहुंचे हैं, बहुत अच्छा खेला, लेकिन यहाँ पे वैसा गेम प्ले अभी तक नहीं आया जिसके लिए हम उनको जानते हैं। देखिए पिछले मैच में तो मैं अमित की तारीफ करूंगा, अपनी टीम से सबसे ज्यादा फ्रैग्स उन्होंने निकाले थे। टोटल 6 फिनिशेस थे, 3 तो अमित लेकर गए अपनी टीम के लिए। और आप आइजलिंग देखिए कितनी शानदार की वो टीम अभी भी जोन के अंदर है और कितना बड़ा एडवांटेज उनके पास। पर चलिए उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मॉन्टी आईजीएम वो इस मुकाबले से बाहर हुए, मैजिक उनको अपना फिनिश मिला है, पर सोमराज ड्रीम्स का वो ग्रेनेड जहां पर सोमराज डाउन हुए, क्रिप्टो वो भी डाउन हुए, क्रिप्टो उनका एलिमिनेशन हुआ। यानी VXT से वो जो फाइट उन्होंने छोड़ी थी, VXT ने अब वो फाइट छेड़ दी है। एफएस जोन के अंदर होने के बावजूद आते हुए रश को वो नहीं रोक पाए। यहाँ पे डिवोटी अब फंस के रह चुके हैं और कोई चारा उनके पास नहीं। TSW नॉनेक्स ने परेशानियां VXT की बढ़ाई हैं, और वहीं पे डिवोटी के साथी वो तो काफी दूर निकल गए। केरी जोड़ ने कहा कि गाड़ी मेरे पास है तो उसका इस्तेमाल करता हूं, बट वहीं पे मान्या और इसी के साथ टीम सोल 1-0 के साथ एलिमिनेशन इस तीसरे मुकाबले में। बट जोन का शिकार हुए डिवोटी, और मुझे लगता भी नहीं है SOA के प्लेयर्स जोन के बाहर जाएंगे फ्रैग निकालने के लिए। अभी तक तो मुकाबला SOA का काफी ज्यादा बढ़िया रहा है, पर ग्रेनेड के साथ वहां पर शायद फिनिश लेने की कोशिश करी जाए, पर रश बॉय
पिछले मैच में भी वो प्लेयर बहुत ज्यादा शानदार खेल कर गया स्मोकर। उन्होंने एक ग्रेनेड उधार मांगा, उन्होंने थ्रो कराया, पर अब मात्र एक स्टन ग्रेनेड उनके पास है। डिवोटी उनको बचाया नहीं जा सकता, बस कैरी जॉर्ड इस प्लेयर से जरा बच कर रही है। उन्होंने नॉक्स बहुत निकाले पर अभी तक फिनिशेस कंफर्म उतने वो नहीं कर पाए। पर ओवरऑल टीम जेनेसिस, उनकी भी मुलाकात हुई ट्रैक्सी, उन्होंने डाउन किया जेनेसिस के खिलाड़ी को। वाइपर वो भी डाउन है, सर्वर उन्हें भी डाउन किया गया। और एफएस के जो मैक्स बहुत समय पहले डाउन दिखाई दे रहे थे, उनका एलिमिनेशन हुआ। पर सामने स्मोकर मौजूद है, स्कैरी जॉर्ड वो अपनी पोजीशनिंग नहीं देना चाहते। रैंडमली उन्होंने ग्रेनेड थ्रो कर दिया, बट स्मोकर बिल्कुल अंदाजा था नहीं स्कैरी जॉर्ड के द्वारा, वो पकड़े गए। और अब सामने बारी आती है स्टार बॉय की। क्या बात है, क्या बात है। आपने देखा कैसे उन्होंने स्प्रे किया, स्प्रे को रोका, हल्का सा कवर में आए, वापस पिक किया, वापस नॉक निकाला। स्कैरी जॉर्ड इज सच अ स्कैरी प्लेयर। एक और प्लेयर को स्पॉट किया, मैजिक क्या वो मैजिक कुछ कर भी पाएंगे? जी नहीं, तीसरा प्लेयर भी यहाँ पे डाउन। स्कैरी जॉर्ड कैन डू अ 1v4 हियर, बट नहीं, वापस मुड़ के पीछे देखा। राइवलरी की टीम भी यहाँ पे आती हुई सही समय पे रिफ्लेक्स दिखा के कवर में तो आए हैं, बट दो तरफा वार है। स्कैरी जॉर्ड पे हाल है, क्या कवर से बाहर निकलेंगे? क्या यहाँ सर्वाइवल पॉसिबल भी है इस प्लेयर के लिए? बस स्कैरी जॉर्ड जहां पर वो जा रहे हैं, अभी भी एसओए का वो एक आखिरी खिलाड़ी मौजूद है। सामने से गोजो आते हुए दिखाई दिए, पर उनको भी पता है कि जोन के बाहर का ये इलाका है। पर अब एसओए के वो आखिरी बचे हुए खिलाड़ी स्कैरी जॉर्ड जहां पर भी जाना चाहते हैं, वहां से उनको शॉट्स पड़ते हुए फाइटिंग का एलिमिनेशन उसका। पर स्कैरी जॉर्ड कहीं और से वो खिलाड़ी देखा गया। एक्सो वो धीरे धीरे करके जोन के अंदर निकलने की कोशिश करते हुए, बट सिंसिनाटी किड्स स्पीरो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड है, जोन का एरिया उनके पास, और सबसे बड़ी बात एज पर वो सबको गेट कीप कर सकते हैं। देखिए गेट कीप तो कर सकते हैं, बट नंबर्स गेम नहीं है उनके पास। एक प्लेयर गवा दिया उन्होंने, सिर्फ 3 प्लेयर्स के साथ अब आगे जाने की बारी। बट राइवलरी लगता है बहुत समय बिता दिया स्कैरी जॉर्ड के लिए, और अब खुद जोन में जाना मुश्किल उनके लिए होता हुआ। नेड भी आ रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं, और लीजिए जोनाथन द नेड मशीन, और उनका वो नेड। 2 फ्रैग वहां पे मिले, एक जोनाथन को, एक एडमिनो को, और अभी भी स्पॉट कर रहे हैं। और गेट की सिनेरियो की बात जो हम कर रहे हैं, वो गॉडलाइक के पास भी है पूरा। और ये बड़ा मैच हो सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। पर एक जोन का एलिमिनेशन हुआ डेविल के द्वारा, और एडमिनो उन्होंने वापस नॉक्स निकालने चालू कर दिए। 20 वो प्ले जोन के बाहर डाउन हुए। जो दूसरे खिलाड़ी है फेनिक्स, उनकी बेच पे बहुत ज्यादा कम। एडमिनो उन्होंने देख लिया फेनिक्स को, फेनिक्स वो भी यहाँ पर डाउन हुए। 20 का प्ले जोन के बाहर एलिमिनेशन हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये वो मुकाबला है जहां से अपने आप को ओवरऑल स्टैंडिंग में एक बार फिर से वो प्लेयर ऊपर लेकर जा सकते हैं। पर इसी बीच स्कैरी जॉर्ड, उनका एलिमिनेशन हुआ। फिनिशेस बहुत सारे निकाले, पर प्लेसमेंट पॉइंट उनको एक भी नहीं मिलने वाला। जी हाँ, मुश्किलें जरूर हुई, लेकिन फिर भी वो फिनिशेस लेके गए। टोटल टीम के पास 6 फिनिशेस और 6 पॉइंट्स लगता है कि एक कंफर्टेबल चीज है। एवरेज अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं शुरू में खराब मैचेस में, 6 पॉइंट्स काफी रहेंगे आपके लिए। बट फॉरएवर रेड एक्स रॉस, ये टीम डोमिनेट करने के लिए जानी जाती है। इनके अग्रेशन को हम सलाम करते हैं, लेकिन अभी तक 3 मैचेस में वो अग्रेशन देखने को मिला नहीं है बिल्कुल भी। पर उन्होंने ही शुरुआत करी है हर एक मैच में, चाहे इस मैच की बात हो मिरामार या फिर एरांगल। हर जगह पे हमने फॉरएवर एक्स रेड एक्स रॉस को शुरुआत करते हुए देखी है। सूजल वो प्ले जोन का शिकार हो गए, यानी कि टीम हेडीज इस मुकाबले में भी ज्यादा कुछ खास नहीं करने वाले। पर लविश इसी बीच वो रेडन के द्वारा पकड़े गए, और टीम फॉरएवर एक्स रेड एक्स रॉस वो आखिरी प्लेयर ऑटो थे जिनका शिकार किया गया है सिम्प की तरफ से। सूजल उनका भी एलिमिनेशन हुआ। अमित थे जिनको वो फिनिश मिला है, यानी कि वो फिनिश मेडल के खाते में जाता नहीं। पर अमित की निगाहें थोड़ी सी तेज, और एक और पॉइंट दिलाया उन्होंने अपनी टीम को। देखिए कोच बनने के लिए ना एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है, और अमित के पास वो पूरा एक्सपीरियंस है। बट अब तो लड़ने की बारी है ट्रैक्सी। क्या सच में वो अपनी टीम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ला सकते हैं? देखा जाए तो यहाँ पे 1v1 का ही मुकाबला है। अपोलो को आगे आना ही पड़ेगा, कि बाकी जो साथी हैं सैम वो थोड़ा सा पीछे, उनको भी आगे आना चाहते हैं। आसान तो नहीं होगा यहाँ पे जोन के अंदर होल्ड कर पाना, बट जोन का ये इलाका अगर आप देखें ऊपर से पूरा खाली है। वहाँ पे अगर आप अच्छी तरह होल्ड कर पाए तो कोई अपोनेंट मिलेगा नहीं। बट ट्रैक्सी पोजीशन रिवील्ड, अपोलो ही वांट्स टू गेट दिस फिनिश डाउन। नेड भी यहाँ पे कुक किया जा रहा है सैम की तरफ से, गाड़ी के पास नेड, और लीजिए ट्रैक्सी बाहर। THW उनकी भी एक खराब शुरुआत इस मैच में। जी हाँ, और उसी के साथ टीम एडीज, उनका भी एलिमिनेशन आपको दिखाई दिया है। पर अभी भी टीम जेनेसिस उन्होंने हार नहीं मानी, भले वो 2 खिलाड़ियों के साथ, पर स्टिल उन्होंने फाइट लेना ज्यादा सही समझा। उन्होंने शॉट्स दागे। वो एक अलग बात रहेगी कि अब वो टीम जोन के बाहर है, पर टीम रेकनिंग स्पीरो वो टीम जोन के अंदर 4 खिलाड़ियों के साथ, और उनके पास पूरा कंपाउंड का एरिया मौजूद है। 10 पॉइंट की लीड ऑलरेडी उस टीम के पास है, यानी अगर इस मैच में इन्होंने ये चिकन डिनर निकाल दिया, फिर कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि वो गैप क्या आज के दिन पर कोई टीम जो पूरा समाप्त कर पाए। टेबल टॉपर्स फॉर अ रीजन मेजी। अभी तक तो 16 की एवरेज चल रही है 2 मैचेस के बाद। 32 अंक थे इस टीम के।
दर्शाते हुए हम सबको कि किस तरह से लान के प्रेशर को परफॉर्मेंस में चेंज करते हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जोनाथन, इनके हाथ में नेड्स जब आते हैं तो वो खतरनाक और बन जाते हैं। हमने पहले भी बहुत बार देखा है। बट अब क्या सिंसिनाटी किड्स के सामने ये नेड्स किसी का शिकार कर पाएंगे? सनसनीखेज वो नेड जरूर गए, लेकिन तब तक गाड़ी निकल चुकी थी। बट एडमिनो, इनका एंगल अभी भी काफी बेहतर। सिंसिनाटी किड्स, ये एक मुश्किल चुनौती है इनके सामने। यहां से पार पाके जोन के अंदर जाना बहुत कठिन। पर फ्लॉक को आप देखिए, ग्रेनेड थ्रो करने के लिए वो खिलाड़ी आगे निकल गया और वो ग्रेनेड से भी बच पाए। पर पाम के एक और ग्रेनेड के साथ जोनाथन, एक और ग्रेनेड फ्लॉक। एचपी उनकी डाउन हुई है, पर ग्रेनेड से उनको ज्यादा डैमेज पड़ा नहीं। वो प्लेयर अभी भी अपने पैरों पर दिखाई देगा। सेम उनके पास एक बढ़िया एंगल जहां से वो बाकी सिंसिनाटी किड्स के खिलाड़ियों को वो देख पाएंगे। पर एडमिनो, उन्होंने जूसी को यहाँ पर डाउन किया है। सिंसिनाटी किड्स, मौका उनके पास था, पर अब वो मौका उनके पास नहीं रहने वाला। फ्लॉक, उन्होंने एक फ्लॉक निकाला, पंख वो डाउन किए गए। पर सिंसिनाटी किड्स इस मुकाबले में उनका सफर यहीं तक, और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक फाइनली इस मुकाबले से उन्होंने वापसी करके दिखाई है। 7 फिनिशेस निकाले और अभी भी जोन का एडवांटेज उनके पास। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क फॉर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। एक साथ मिलकर हर किसी ने एक दूसरे को कवर प्रोवाइड किया और वहां पे जीत हासिल करी। बट अभी भी जोन के अंदर आप देखिए रेकनिंग इंतजार करती हुई। मेडल द लास्ट मैन स्टैंडिंग, लेजेंड नॉट फॉर लॉन्ग। और उनका भी अंत, केवल 2 फ्रैग्स वहां पे मिले टीम मेडल को। हालांकि पोजीशन के कुछ अंक को जरूर लेके जाएंगे। बट VXT, भूलिए मत मेजी, ये इनका भी कमबैक गेम है। इनके पास भी अभी नंबर्स गेम एडवांटेज। बट असली एडवांटेज तो पूरा रेकनिंग और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास है। देखिए, उनके पास है तो सही, पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो हाई रिच पर फंस चुके हैं। अगर जोन कहीं गलती से भी टीम रेकनिंग की तरफ आता है या फिर VXT की तरफ आता है, फिर उनके लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ने वाली है। और यही मैं कह भी रहा था। बट जोनाथन, उन्होंने वहां पर रेडन को डाउन किया और वो क्योया थे जो फिनिश वहां से लेकर चले गए। यानी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, उनको वो एक एक्स्ट्रा फिनिश जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। पर ड्रीम को आगे बढ़े, टॉय उनको डाउन किया गया और फिनिशेस आपको यहां से निकालने होंगे। और जोनाथन, उन्होंने फाइनली सही मौके पर वो प्रहार किया। टॉय, उनका एलिमिनेशन हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 8 टोटल फिनिशेस के साथ। रेकनिंग के प्लेयर्स ओपन में आए कि उनके पास वो कंपाउंड था। जोन में जाने की जल्दबाजी में वहां पे वो अपना एडवांटेज खोते हुए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस मैच से पहले के दोनों मैचेस खराब थे। बट इस मैच में वो जज्बा दिख रहा है, वो टीम वर्क दिख रहा है। बट यहाँ पे Giannis डाउन तो किया जरूर, बट जोनाथन को देखिए क्या प्लेयर साबित होते हुए। द लैंड डीमन हैज डन इट अगेन। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, द मैन, द myth, the monster, god like Jonathon, and he is just ripping things apart today. और वो 13 फिनिशेस टोटल निकाल चुके हैं। यानी कि ड्रीम्स, अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ अपनी टीम से। ड्रीम्स, उनको भी जोनाथन ने देखा जी नहीं, अभी तक उन्होंने नहीं देखा। वो प्लेयर जस्ट उनके सामने था। बट ड्रीम्स वो बहुत ओपन में लेटे हुए आपको दिखाई दिए। यानी 14 फिनिशेस के साथ ये बेहतरीन चिकन डिनर टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के खाते में वापसी उन्होंने शानदार करी है। और जब जरूरत थी तब उन्होंने ये वापसी करी है। एक ऐसा गेम जो कि दुनिया देखना चाहती थी और वो